नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के अंतर्गत वन नीति के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले कुछ क्लासें अभी रुक गई थी। मध्य प्रदेश जीके की राष्ट्रीय वन उद्यान पढ़े, अभ्यारण्य पढ़े और कुछ जीव जंतु को संरक्षण प्राप्त था, वो अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वन नीति के बारे में। तो आइए देखते हैं वन नीति क्या हुआ। सबसे पहले वन नीति लागू हुई थी। सबसे पहले वन नीति कब लागू हुई थी? 1952 में पहली वन नीति 1952 में पहली वन नीति 1952 में लागू हुई। लेकिन जो 1952 की वन नीति थी, पहली वन नीति थी 1952 की, इसमें सिर्फ राजस्व को प्रधानता दी गई थी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी? सिर्फ राजस्व पर ध्यान देती थी। उसमें किसी जो वन के संरक्षण संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया जाता था और उसके अंतर्गत रहने वाले लोगों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन इस नीति के बाद 1952 की वन नीति के बाद दूसरी वन नीति आई, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसे नई वन नीति के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी वन नीति की बात करें तो दूसरी वन नीति आई थी, दूसरी वन नीति आई थी 4 अप्रैल 2005 में। कब आई थी? दूसरी वन नीति आई थी 4 अप्रैल 2005 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीक संसाधन पर हमारे वनों में पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक संसाधन का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना। एवं उसमें क्या था कि जो व्यक्ति वनों के आसपास रहते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वनों का प्रबंध करा गया। इसका उद्देश्य क्या था कि वनों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक का विकास करते हुए जो लोग उसमें रहते हैं, वनों के क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उनके जीवन पर भी ध्यान देना आदि वर्ग देखा गया। तो इसमें क्या है, कुछ बिंदु बताए गए हैं इस वन नीति में। तो आइए बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है लोक वानिकी और विस्तार वानिकी के अंतर्गत क्या क्या? लोक वानिकी व विस्तार वानिकी। लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी के अंतर्गत वनों का वृक्षारोपण करना। क्या है? लोक वानिकी और विस्तार वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। पहला बिंदु क्या है कि लोक वानिकी और विस्तार वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। दूसरा बिंदु देखेंगे। दूसरी वन नीति के अंतर्गत दूसरा बिंदु ये बोलता है कि जो उद्योग रहते हैं वो वनों पर आधारित रहते हैं, उनको बढ़ावा देना। वनों पर आधारित रहने वाले उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा बिंदु है वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। पहला था लोक वानिकी और विस्तार वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। दूसरा है वनों पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। अब तीसरा बिंदु देखेंगे। तीसरा बिंदु है कि अनियंत्रित चराई को रोकना। लोग जंगलों में, वनों में पशुओं की अनियंत्रित चराई करते हैं, उसको रोकना। तो क्या है? अनियंत्रित चराई को रोकना। अनियंत्रित चराई को रोकना। तो हमने 3 बिंदु देखे। एक है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना,
दूसरा बिंदु है कि जो उद्योग वनों पर आधारित रहते हैं उनको बढ़ावा देना, और तीसरा है अनियंत्रित चराई को रोकना। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट है इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी। इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बांस के उत्पादन, आकाष्ठीय वनों का उत्पादन, संवहनी विलोपन। पॉइंट क्या बोलता है कि इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी, बांस के उत्पादन, आकाष्ठीय वनों का उत्पादन करना, ये फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि 5 जो वन है, वन के अंदर 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर, वन की सीमा में 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो गांव है, गांव बसे हुए हैं, उन गांव में एक समिति गठित करना, ग्रामवासियों की समिति गठित करना। तो यह पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी वन के अंदर, किसी भी वन क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर की परिधि, 5 किलोमीटर की परिधि में गांव के ग्रामवासियों की समिति गठित करना, जो वनों का प्रबंधन करती है, जो वनों की देखरेख करती है, वनों का प्रबंधन करती है। तो एक समिति गठित करने के लिए यह प्रावधान करा गया है वन नीति 2005 में। नई वन नीति में क्या प्रावधान करा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं 5 किलोमीटर के अंदर, तो उनकी एक समिति गठित की जाती जो उस वन का प्रबंधन करेगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में ये बोला गया है कि जो भी गांव, जो वनों के क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो भी गांव आते हैं, उनके लोगों को वहां रहने के लिए, जीविका चलाने के लिए, जो लोग वहां रहते हैं उनको रहने के लिए, जीविका चलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो वो वहां से वनों की गिरी हुई सूखी लकड़ी को उठा सकते हैं, वनों में पड़ी सूखी लकड़ी को उठाकर उपयोग कर सकते हैं, उसकी उनको अनुमति दी गई है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट है वन आश्रित समुदाय, भूमिहीन के विकास के लिए। जो व्यक्ति वन पर आश्रित रहते हैं, जो और भूमिहीन है, उनके विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, जैव विविधता संरक्षण एवं इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। क्या बोला गया है कि वन पर आश्रित समुदाय, भूमिहीन के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण, जैव विविधता संरक्षण, इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। इसके बाद अगला बिंदु है संवेदनशील वन क्षेत्रों में, संवेदनशील जो वन क्षेत्र रहते हैं उनमें एक चौकी की स्थापना करना, चौकी को स्थापित करना, और समूह गश्ती का प्रयास करना, समूह में वहां पर गश्त हो, तो समूह गश्ती का प्रयास करना। वन कर्मियों को शस्त्र देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में चौकी की व्यवस्था करना, समूह गश्त का प्रयास करना, एवं वन क्षेत्रों में जो वनकर्मी रहते हैं उनको शस्त्र उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है वनों से संबंधित अपराध को रोकने के लिए, वनों से संबंधित अपराध को, जो वन की कटाई होती है या वन की जो लोग चोरी करते हैं, उनके लिए वनों से संबंधित अपराध को रोकने के लिए विशिष्ट अदालतों की स्थापना करना, विशिष्ट अदालतें रहती हैं उनकी स्थापना करना। तो हमने नई वन नीति जो पढ़ी उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट पढ़े, जिसमें हमने एक देखा था कि लोक वानिकी, लोक विस्तारिकी के अंतर्गत वनों को बढ़ावा देना। दूसरा हमने ये देखा था कि जो उद्योग रहते हैं वो वनों पर आधारित रहते हैं, जो उद्योग वनों पर आधारित रहते हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर हमने एक पॉइंट ये देखा था कि किसी वन क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए जीविका चलाने के लिए वहाँ की चीज़ों का उपयोग करना, जैसे सूखी लकड़ी पड़ी होती है उसका वो लोग घरेलू चीज़ों में उपयोग करने की अनुमति मिली है उनको। और हमने एक पॉइंट ये देखा था कि वनों के क्षेत्र में वही 5 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जो गाँव आते हैं, उन गाँव में ग्रामवासियों की एक समिति बनाई जाती है और उन समिति के लोगों के द्वारा उस वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद एक पॉइंट हमने ये देखा कि जो व्यक्ति वन आश्रित रहते हैं, भूमिहीन रहते हैं, या महिला सशक्तिकरण के लिए लोगों को क्या करना है, जैव विविधता संरक्षण एवं टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। और अगला एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि किसी जो वन क्षेत्र रहता है उसमें एक चौकी की स्थापित करना और उसमें जो वनकर्मी रहते हैं उनके लिए शस्त्र उपलब्ध कराना। और एक पॉइंट हमने ये देखा कि वनों से संबंधित अपराध को रोकने के लिए, वनों से संबंधित जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए विशिष्ट अदालतों की स्थापना करना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने नई वन नीति के अंतर्गत
2005, नई वन नीति 2005 के अंतर्गत पढ़े। इसके बाद हम कुछ ऐसे विशिष्ट बिंदु पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। इसमें क्या होता है? इसमें वन शोध किया जाता है, वन शोध, वन उपज एवं वन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है? वन शोध, वन उपज तथा वन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। किसमें? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज में। इसकी 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? इसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से एक क्षेत्र हमारा जबलपुर में है। इस अनुसंधान का एक क्षेत्र कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ है? जबलपुर में। और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 1978 की बात है। मध्य प्रदेश में 1978 में स्वीडिश एक कंपनी थी स्वीडिश की, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट। कंपनी का नाम क्या था? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट की सहायता से मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। 1978 में किसकी सहायता से हुई थी? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंपनी की सहायता से। और इसका भी एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? भोपाल में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज का क्षेत्रीय अनुसंधान है हमारे जबलपुर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका एक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? भोपाल में। आइए देखते हैं 1979 में, 1979 में या 1979 में सबसे पहला वन राज्यिक महाविद्यालय खोला गया था। 1979 में या 1979 में वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ खोला गया था? बालाघाट में। कहाँ खोला गया था? बालाघाट में खोला गया था। उसके बाद में 1980 में वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ खोला गया? बैतूल में। कहाँ खोला गया? बैतूल में। तो 2 वन राज्यिक महाविद्यालय हैं, जो एक 1979 या 1979 में बालाघाट में खोला गया और 1980 में बैतूल में खोला गया था। अब कुछ वन रक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वन रक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनके लिए कुछ वन विद्यालय हैं, जैसे कि शिवपुरी में है, एक दूसरा गोविंदगढ़ में है, तीसरा अमरकंटक में है, चौथा लखनऊ में। 4 वन रक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वन विद्यालय हैं, शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनऊ में। कितने? 4। और आगे बात करते हैं वन्य प्राणी की। तो वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए हमने पहले भी पढ़ा है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण केंद्र है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये थे मुख्य बिंदु। हमने आज की क्लास में नई वन नीति के बारे में पढ़ा, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े। ठीक है, जो परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।